बहुत तरीके से अवेरना पड़ता है, जब जाकर के कहीं समझ में आती है। क्यों? क्योंकि पहले एक समय आपने देखा था कि पहले बेचारे लोग ऐसे होते थे कि सूखी रोटी भी नमक साथ खा जाए, नहीं कुछ मिले तो सूखा पापड़ा भी खाई जाता था बेचारा। आप का नकद दियो तो भला, इनका हवा है, इनको तो सब चाहिए। और जब तक सब कुछ परोसा नहीं जाए तब तक स्वाद ही नहीं आता। इसलिए निवेदन करते हैं कि अगर हमारे गांव में कोई धर्म परिवर्तन कराने के लिए आए तो सब मजबूती के साथ में खड़े रहना। और हमारे धर्म को अधिकतम टारगेट किया जाता है। जहां भी देखोगे वहां पर हमारे धर्म को कमजोर करने की जड़ें बताई जाएगी। और ये शुरुआत से ही रचनाएं रची हुई है। लेकिन आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शरीर की खाल खिंचवा दी, लेकिन याद रखना उन्होंने कभी भी धर्म नहीं बदला। और आज के समय में लोग खाली एक जरा सी जादू मंत्र बता दे तो भगवान को, मंदिर को, घंटी को, शिव को, राम को, कृष्ण को छोड़ करके उधर पलड़ा भारी कर लेते। जरा विचार तो करो, जरा सोचने का विषय है कि जो हमारे बाप दादा थे बेचारे मर गए, पर कह दिया कि राम के अलावा किसी को भगवान नहीं मानेंगे, होगा तुम्हारा भगवान का। संत लोग, कथा वक्ता, ब्राह्मणों ने थोड़ा मजबूत कदम उठाया है। और बहुत अच्छी बात है कि सब भारतवासी भी सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। देखो हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई अगर कह दे कि मेरा बाप होशियार है और वो अगर चिल्ला चिल्ला कर कहे तो तेरा बाप अगर होशियार है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे का बाप बेवकूफ है। हमारा धर्म शुरुआत से सनातन संस्कृति मजबूत थी। और भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि इस जड़ को हमेशा पकड़ के रखना, चाहे मरना पड़े सनातन में अपना शीश कटा देना, लेकिन कभी भी दुश्मनों के आगे शीश मत झुकाना, कभी भी मत झुकाना, क्योंकि सब योजनाएं रची रचाई। और एक हमारे इसमें बहुत ज्यादा चल रहा है। देखो हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी बनो, सबसे पहले सनातनी बनो। ये मत कहो मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुजर हूं। देखो अगर आप इन भागों में बट गए, उसके बाद में उनकी ताकतें मजबूत हो जाएगी। और हम फिर निवेदन करते हैं आपसे कि अभी भी अपने से ज्यादा मजबूत टोपी वाले लोग हैं। अभी भी इतना सब कुछ चलने के बाद भी, इतना सब उत्पात मचने के बाद भी अपने लोगों को आज तक अकल नहीं आई है। क्योंकि आदमी अगर सोया रहे तो जगा सकते हैं, पर जिसके भीतर की आत्मा मर जाए उसको कहां से जगाओगे। उनके यहां पर शुक्रवार का दिन हो, देख लो भला जाकर के, तुम ग्राहक खड़े हो, 1 लाख का ग्राहक है, खड़े रहो। जब तक वो उसका काम करके पूरा नहीं आएगा तब तक वो दुकान नहीं खोलेगा। और तुम्हारे से कभी कह दे, चाहे सेठ हो, बढ़िया हो, साहूकार हो, कोई बड़ा आदमी हो, उससे कहते कि आज रामनवमी है, आज राम जी की पूजा होगी, आज अपन आरती करने चलेंगे, थोड़ी देर शटर गिरा दो। नहीं, आज तो काम का समय है, धंधा को टेम चाहिए। राम के लिए 1 घंटे के लिए शटर नीचे नहीं होती है, और वो 5 समय का अपना काम पूरा करते हैं। याद रखना, अभी भी गुरुवार वाला न से शुक्रवार वाला बहुत भारी पड़ी रहा है। और अभी भी अगर चेतना आप लोगों में नहीं आई तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे अपन लोग। अपने धर्म में ना, धर्म कोई लोग धर्म बदलते हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर के उधर चले जाते हैं। हम आपसे बात पूछना चाहते हैं, हमारा सनातन, हमारा धर्म, हमारा बाप है, और जीवन में सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन बाप कभी नहीं बदला जाता, याद रखना।
कि मान लो यदि बेचारा बाप गरीब है, दाढ़ की मजदूरी करके तुम्हारा लालन पालन कर दिया, और कभी किसी ने आपको कोई बस्ता ला दिया, स्कूल की सामग्री ला दी, पेन पेंसिल ला दी, किताब पट्टी ला दी, ड्रेस ला दी, स्कूल में पैसा भर दिया, तो जब नाम लिखा जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे नाम के बाद में बाप का ही नाम लिखा जाएगा, ना कि जिसने किताब पट्टी ला कर दी उसका नाम लिखा जाएगा। इसलिए हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, इसके लिए मजबूत बने रहना भाई बहनों। कई लोग आते हैं और धर्म परिवर्तन करा के चले जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। और अभी इतनी खतरनाक पहल चल रही है जिसका जवाब नहीं। गांव में वो देखते हैं कौन सीधा, और माता बहनें बेचारी हमारी बहुत भोली वाली होती है, कई कहता जादू बताई दियो तो कुछ भगवान माने। अभी थोड़ा दिन पहले वो भगवान जाने कहाँ का वो बाबा था, हमारे तो नहीं ध्यान है, नहीं बोलना चाहिए, पर देखो एक बात हमारे में बहुत ज्यादा खराब है कि खाया बगैर रवै जाए पर बोलिया बगैर नहीं रवाते हैं। और वक्ता को बोलने से रोकना भी नहीं चाहिए, अगर रोक दोगे तो फिर नुकसानी होगी। सचिव वेद गुरु तीन ही, प्रिय बोलई भय आस, ये तीन लोग अगर मीठा बोलने लग जाए और पक्ष का बोलने लग जाए तो याद रखना तीन चीजों का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीनों को बोलना चाहिए कि आप जितना कड़वा बोल सकते हो उतना बोलना। अगर आपका सलाहकार आपको आपके पक्ष में राय दे तो सोच लेना कि बहुत बड़ी नुकसानी होने वाली है। वैद्य, डॉक्टर अगर कह दे कि साहब तुम हमारे परिवार को, तुम्हारे को शरीर में रोग है, तुमको नहीं बोलते तुमको बुरा लग जाएगा, बुरा लगे 50 बार लग जाए। और गुरु भी, गुरुजी बात वही कहना जो हमारे भले की हो, हमको अच्छी लगे उससे मतलब नहीं है, हमारे लिए क्या उचित है। अब डॉक्टर के पास दवाइयां तो बहुत सारी होती है, मीठी भी है, थोड़ी खट्टी भी है, थोड़ी चटपटी भी है, तो कहीं डॉक्टर का साको डॉक्टर साहब जरा मीठी दवाई लिख लो, डॉक्टर तुम्हारी नहीं सुनेगा। वहां पर वही लिखा जाएगा जो तुम्हारे शरीर के लिए फायदे कारक हो, और गुरु भी आपको वही शब्द कहेगा जो हमारे सनातन के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए मजबूत बनो और मत बंधो इन चीजों में। अगर किसी ने जादू जंतर मंतर बता दिया, ये मत कहो कि हो तुम भगवान हो। तो कुछ समय पहले उन्होंने कह दिया था कि तुम तो घर से शिवलिंग निकाल के बाहर फेंक दो, तो इनमें बैठा होगा कहीं टीवी देखने, एडी एडी ने खेत में धरिया है भगवान में, कहीं नर्मदा जी में ना किया है टीवी देखकर। अरे वो कहते थे कि नारी शिव का पूजन नहीं करती, क्यों नहीं करती? यही माता हमारे महेश्वर के गढ़ में बसी, जो जिसने इतनी बड़ी उदाहरण दिया भक्ति का, अहिल्या देवी। आपने देखा कभी चित्र? महादेव की प्रतिमा को अपने हृदय के साथ में लगा करके रखती थी, और जहां भी जब भी जाती थी पूरे रथ हाथी घोड़ों के साथ जब जाती थी, महादेव को अपने साथ में रखती थी। और जहां भी पानी की प्यास लगे बावड़ी खुदवाती थी, और नर्मदा माई स्वयं उस बावड़ी में आती थी, पानी निकालती, पहले महादेव को चढ़ाती थी, उसके बाद में पानी पीती थी। इतनी बड़ी शिव भक्त उसके गढ़ में रहकर, उसके सानिध्य में रहकर हम सब लोगों ने महादेव को मंदिर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। और जिस भगवती ने अपना जीवन पूरा महादेव के नाम लिख दिया, उसकी तरफ कभी नजर भी नहीं उठी। आप लोग कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन पानी चढ़ाने के लिए ये लोग जगह भी नहीं रहने देंगे। और जब भी कोई धर्म परिवर्तन कराने आए सब एक हो जाया करो, और उससे कह देना कि भैया तेरे को तिलक लगा दें, माला पेरई देवा, आरती उतार देवा, और लगा तो एक ढोलकी वाला अलग से करी लावांगा, पर प्रेम और इज्जत से तो स्टेशन तक चली जा, सब गांव का मिलिन छोड़िया वहां। पर याद रखना, यदि हमारे गांव में धर्म परिवर्तन कराने आया, हमारा धर्म हमसे छुड़ाने आया, तो भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं वापस अपने पैरों से चलकर जाने की शक्ति मेरे में। इतने मजबूत बन जाओ। आज के समय में